चंद्रशेखर। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई विशेष भाषण नहीं देना है। बहुत दुख के साथ मैं बोलने के लिए तैयार हुआ हूँ। गोधरा की बात की जाती है, उस दिन निष्पक्ष के 10-20 लोग आके मुझसे कहे कि मैं भी कुछ बोलूँ। मैंने 4 लाइन का एक प्रस्ताव लिखा था, जो बाद में स्पीकर, उस समय के स्पीकर माननीय बाल योगी जी को दिखाया था। उस समय आप भी मौजूद थे। मैं इस राय का था कि सब मिलकर के गोधरा की भर्त्सना करें और ये कहें कि देश शांति में रहे। लेकिन क्षमा करें कि हमारे मित्र जो ये पूछते हैं कि गोधरा पर कोई उठा क्यों नहीं, आपने उठने का समय नहीं दिया। आपकी संख्या ज़्यादा थी, इधर से केवल कुछ लोगों ने शोर मचाया। मेरी तमाम कोशिश के बावजूद भी हमारे कुछ परम मित्रों ने भी इतने संयम नहीं दिखाया कि कोई दूसरा भी गोधरा के बारे में बोल सके। शायद आप समझते थे कि वो अकेला आपका काम है और ऐसे ही प्राणों की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो हिंदू के हो, मुसलमान या दूसरे धर्मों के प्राणों की तो आपके लिए कोई मर्यादा शायद नहीं है। हमारे मित्र विजय कुमार मल्होत्रा से एक ही निवेदन मैं करना चाहूँगा, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, आपके निवेदन से। वो विचारवान व्यक्ति है, पढ़े लिखे आदमी हैं। उनके सामने शास्त्रों की एक कहानी दोहराना चाहूँ। एक जंगल में एक बढ़ई रोज कुल्हाड़ी लेके जाता था, उसमें बेंट नहीं लगी हुई थी। जंगल का सबसे बूढ़ा पेड़ कहता था, घबराओ मत, इससे कुछ नहीं होने वाला है। कुछ दिनों के बाद उसके कुल्हाड़ी में एक बेंट लगा हुआ था। उस दिन उसने बूढ़े ने कहा, अब ये जंगल बचने वाला नहीं है, क्योंकि घर का ही एक आदमी उसके साथ मिल गया। इसलिए उड़ीसा की घटना ज़्यादा खतरनाक है। आप ये मत समझिए तुलना की जा रही है। अगर हम कह सकते हैं कि जो कुछ श्रीनगर में हुआ वो बाहरी ताकतों ने किया, अगर हम कह सकते हैं जो कुछ हुआ वो दिल्ली में इस संसद में, उसमें भी बाहरी ताकतें थीं, वही बहाना हमें उड़ीसा में नहीं मिलता। और एक ख़तरनाक खेल है, जिस खेल को आपको परखना चाहिए और इसकी भयंकरता को, इसकी पीड़ा को आपके दिल में होना चाहिए। मैं बहुत नम्र निवेदन करूंगा गृह मंत्री जी से। एक दूसरा अशुभ संकेत उड़ीसा से मिला है, क्योंकि पुलिस के लोग और आर्म पुलिस के लोग मुअत्तल किए गए हैं। ये भी एक मनोविज्ञान पैदा हो रहा है। जो लोग हमारी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, जो लोग संविधान की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, अगर वो भी अपने कर्तव्य का पालन करने में हिचकते हैं, तो कोई माहौल ऐसा बन रहा है देश में जिससे सीमाओं का अतिक्रमण हर वर्ग कर रहा है। कहीं विघटन की ओर हम न चले जाएं, ये खतरा हमारे ऊपर है। मैं नहीं कहता क्या उनको प्रोत्साहन मिला होगा, लेकिन हमें ख्याल करना चाहिए 83 या 85 या 90 बरस के बूढ़े आदमी जिन्होंने किसी दिन विश्व हिंदू परिषद की रचना की थी गुजरात में, अगर वो वक्तव्य देते हैं और कहते हैं कि वहाँ की जो हत्या है वो प्रक्रिया के रूप में हुई, और यहाँ पर भी कुछ सदस्य कह रहे थे गोधरा पर क्यों नहीं बोले। गोधरा में अगर हत्या हुई तो ये निम्न स्तर का एक पाशविक कार्य था, और उसके बदले सैकड़ों लोगों को मारना किसी तरह से पुण्य का काम नहीं हो सकता। कम से कम जो मैंने भारतीय संस्कृति के बारे में, हिंदुत्व के बारे में सीखा है, समझा है, उसमें इस बात की कोई अनुपंथ नहीं मिलती। मैं कहूँगा गृह मंत्री जी से इस पहलू की ओर ध्यान दें। कहीं हमारे सुरक्षा बलों में ये भावना न फैल जाए, कहीं फौज के दिलों में ये बात न आ जाए। आपने इस मामले को देखा है, कितनी हिचक है हमारे लोगों में जो सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, इस तरह की जिम्मेदारी लेने के लिए। मैं उन बातों को यहाँ कहना नहीं चाहता, कोई विभेद नहीं पैदा करना चाहता, लेकिन गृह मंत्री जी आपका और प्रधानमंत्री जी का एक कर्तव्य है कि इन चीज़ों पर कुछ रोक लगाएं। जिस बात का जिक्र मुलायम सिंह ने किया है, जो कुछ बंगलौर में हुआ, एक उत्तरदायी व्यक्ति जो प्रवक्ता हैं एक बड़े संगठन के, वो कहें कि कोई वर्ग विशेष या किसी धर्म का में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, उसकी सुरक्षा इस बात पर निर्भर है कि वो बहुमत के लोगों की भावनाओं का आदर करे। भावनाओं का आदर करे, इतनी तो बात होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई भावना का आदर नहीं करता है, उसको सज़ा देने का अधिकार गृह मंत्रालय को है, लेकिन उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी गृह मंत्रालय की है।
दोनों बातें जुड़ी नहीं हुई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन मित्रों से जो आज सत्ता में हैं बहुत नम्र निवेदन करता हूं कि जिस तरह से खतरा उड़ीसा में है उसी तरह से खतरा आपके लिए है। वीरन्ना नायडू की बात आपको केवल जज्बातों का इजहार दिखाई पड़े, लेकिन याद रखिए अगर आपके बीच का ही एक आदमी इस तरह के जज्बात रखता है तो कहीं ये एनडीए का सिराजा बिखर न जाए, क्योंकि आप ही के बीच का आदमी वो आवाज़ उठा रहा है जो आवाज़ आज जनता की आवाज़ बनती जा रही है। मैं नहीं चाहता कि देश विघटन की ओर जाए, मैं नहीं जानता ये देश उत्तेजना की ओर जाए, मैं नहीं चाहता नफरत के लिए जाए। इसीलिए उपाध्यक्ष महोदय, इन बातों की ओर मैं संकेत करके ही ये निवेदन करूंगा गृह मंत्री जी से, कुछ ऐसा कदम उठाइए ताकि सभी वर्गों में विश्वास पैदा हो सके। आप किसी पर प्रतिबंध लगाएंगे या नहीं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी का पालन सरकार करे, यही मेरा अनुरोध है। Karbala Swain.